कोशिश होती है मैं जब भी अपने लिए भी ब्रांड से चीज़ बाय करती हूँ, मैं वो चीज़ बाय करूँ जिस पे कम से कम पैचेस हों। तो आप लोग भी ये चीज़ माइंड में रखा करें कि जब भी बाय करें कम से कम पैचेस वाला बाय करें, क्योंकि फिर आपकी स्टिचिंग कॉस्ट ही बढ़ती है। ठीक है, अब वो टेलर जो है वो अपनी स्टिचिंग में नहीं डालेगा इन पैचेस को, वो इनके क्योंकि एप्लिक वाले से काम कराता है, वो एप्लिक वाले को पे करेगा, तो चार्जेस जो हैं वो फिर बढ़ते जाते हैं। तरह से इसकी जो सारी दामन पे ना आगे पीछे लूप्स लगवाई हैं। ठीक हो गया, स्लीव्स पे भी ऐसे लूप्स लगी हुई हैं। टिश्यू मसूरी होती है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को साथ साथ फैब्रिक भी बताती जाऊं, फैब्रिक की पहचान भी बताती जाऊं, ताकि अगर आप ऑनलाइन बाय भी करते हैं तो आप लोगों को पता हो कि ये हम कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं। जैसे सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया है, जॉइंडर, प्लीटिंग और लेस, और दोनों तरफ से ये नीचे तक ऐसे ही एज इट इज जो है वो आ रहा है। ठीक है, इस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यार मेरे कपड़े स्टिच होके आए थे और जब भी आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग होके आई थी, लेकिन स्टार्ट मैं इस सिंपल से सूट से कर रही हूँ। और इस सूट से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सूट मेरे लिए बहुत इट्स वेरी डियर टू मी, और वो इसलिए क्योंकि ये मेरी अम्मी का सूट है और अम्मी को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो इस तरीके से जो है ना बस छोटी छोटी लेस लगवाती हैं। तो ये मेरी अम्मी का रेडी होके आया था, कलर भी मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने ही उन्हीं के लिए लिया था। और ये देखो इस तरह से छोटी सी लेस उनकी लगी है। ठीक है, और बाकी सारा प्लेन सूट है। वो शलवार पहनती हैं और शलवार भी इस तरीके से उनकी जो होती है ना उसके ऊपर सारी बारीक सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं। तो ये मैंने लिया था, अगर आप लोगों को याद हो मैंने वीडियो बनाई थी, उमर अजमल की शॉप है ओरिगा में, वहाँ से। और ये है जनाब मरीना जरी। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक शाइन वाला, ठीक है, एक वो जो आती है शाइन सिल्वर और गोल्ड की। तो ये बहुत ही प्यारा स्टफ़ है, इतना नरम है, इतना नरम है पहनने के लिए। तो ये वहीं से अम्मी के लिए लिया था और स्टिच होके भी आया है। इस तरह का इसका प्लेन सा गला है, छोटा सा। और मैंने कहा मैं इस सूट से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरी अम्मी का सूट है, तो इट्स वेरी डियर टू मी। और वो आजकल गांव गई हुई हैं, जब वो आएंगी गांव से तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि आपका ड्रेस जो है वो स्टिच हो गया है। तो एक ये बन के आया था, अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। और नेक्स्ट जनाब इस सूट पे आ जाते हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टिच होकर आया है। मैं पहले आपको इसकी नेकलाइन दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी नेकलाइन है, डबल है, ये इसके अंदर स्लिप भी लगी हुई है। ठीक है, और ये भी उन्हीं से ही लिया था ड्रेस, अगर आप लोगों को वीडियो याद हो तो। और इसमें एक सिल्क का आ रहा है, ठीक है, एक लाइन सिल्क की है और एक लाइन इसके अंदर जॉर्जेट की है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत, कुछ ऐसे सिंपल सूट होते हैं जो बन के बड़े ही प्यारे लगते हैं। और इस तरह से इसकी जो सारी दामन पे ना आगे पीछे लूप्स लगवाई हैं। ठीक हो गया, स्लीव्स पे भी ऐसे लूप्स लगी हुई हैं। अब सीन ये है कि मैं इस वाले सूट की ना स्टिचिंग उनको कोट कर चुकी थी 4000, और टेलर मुझसे इस सूट की जो स्टिचिंग है ना वो 5700 रुपये लेकर गया है। तो लेकिन मैं ऑफ कोर्स उनको नहीं आप कहूँगी क्योंकि ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगा कि इतने में हो जाएगा। बट थिंग इज दिस के जब ये वाली चीज़ें लगती हैं ना तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा पूरा दिन इसके ऊपर लगा है, ये लूप्स बनाने में और इसको फिर इस तरीके से अटैच करने में। तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि यार अगर कारीगर इस तरह से कह रहा है तो ऑफ कोर्स मैं उसको पूरा ही पे करूं, क्योंकि उनका भी टाइम टेकिंग ये काम होते हैं और फिर वो आउट ऑफ द वे मुझे जल्दी चीज़ें बना के भी दे देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं उनकी पेमेंट जो है ना उसको कम ना करूं, चाहे मैं अपने प्रॉफिट को कम कर लूं, और ना ही फिर मैं आगे ऑफ कोर्स क्लाइंट को कहती हूं कि यार आपके ये ज़्यादा लगे, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत मुझे पर्सनली बुरी लगती है। तो मैं इस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं करती। लेकिन ये चूँकि डबल सूट था
और फिर इसके ऊपर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। देखें ये सारे बने लगे, फिर स्लीव्स पे भी, फिर गला भी इस तरीके से बना। तो ये उसकी वजह से स्टिचिंग ले गए। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरीके से, इस तरह के कामों में। और ये देखो ये सारा शमोज लग के ना इसको फिनिश करवाया है। अब मैंने बहुत से टेलर्स को देखा है या कामों को भी देखा है, वो यहाँ पे भी सिलाई लगा देते हैं टू सेव द टाइम, लेकिन यहाँ पे सिलाई नहीं लगती। यहाँ पे हमेशा तुरपाई से काम होता है टू क्रिएट अ नीट लुक, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टिचिंग थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। और फिर जब इस तरह के डिज़ाइंस बनते हैं तो इन डिज़ाइंस की भी जो होती है ना स्टिचिंग ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो मुझे माइंड में ये था कि इसके ऊपर कोई एप्लिक वगैरह नहीं है तो ये इतने में रेडी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ और इसकी ज़्यादा मुझे स्टिचिंग देनी पड़ी। बट इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं अब ऑफ कोर्स वो भी वीडियो देख रही होंगी, मैं उनसे तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ों का ऑर्डर देते हैं ना तो ये मेक श्योर कि ये थोड़ी सी चीज़ें फिर एक्सपेंसिव हो जाती हैं। बट ओवरऑल जो है ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है और शर्ट बड़ी ही प्यारी लग रही है, क्योंकि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं ना जो आप किसी भी जगह पहन सकते हैं और सॉलिड भी है और इसके अंदर हल्का सा प्रिंट भी है। तो ये थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल में था, कमर की फिटिंग नहीं कराई उन्होंने, कुर्ता स्टाइल में बोला था तो इस तरीके से ही रखा है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बन के। अब मैं इनका दूसरा सूट दिखाती हूँ आपको। चलें जी थर्ड आर्टिकल पे आते हैं और ये वाला ज़रा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी बन के, ये प्लीटिंग और ये जॉइंडर लगा हुआ है इसके अंदर और इसके आगे ये वाली लेस लगी है, ठीक है। इसी तरीके से सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया है, जॉइंडर, प्लीटिंग और लेस, और दोनों तरफ से ये नीचे तक ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो आ रहा है, ठीक है। इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड्स पे जो है ना सेम उसका पैटर्न फॉलो हुआ है और स्लीव्स पे भी। और मज़े का इसका सबसे मुझे गला लगा है, ये देखें गला कितना अच्छा लगा है, बैन के साथ है, ठीक है। कुछ लोग बैन पहनना पसंद करते हैं, बैन के साथ ये गला है। और यूजली बटन्स मिडल में लगे होते हैं, लेकिन ये 2 लूप्स जॉइन जो है ना ये बटन्स लगे हुए हैं इस तरीके से। तो स्टाइलिंग में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी और आइडियाज़ हो जाते हैं जब आपने करवानी हो। और ये इसका सेम ट्राउज़र है और ये भी सॉलिड कलर में है, आप कहीं भी जाते हुए पहन सकते हैं। जॉर्जेट स्टफ़ के अंदर है, ठीक है। ये भी मैंने वहीं से लिया था, जॉर्जेट स्टफ़ है और इसको कहते हैं आप डबल जॉर्जेट कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है बनके। अब इसके अंदर कुछ और फंकी किस्म की लेस या वाइट वो इसको मैच ना करती, लेकिन सेम कलर की जब चीज़ लगती है ना तो ड्रेस की खुद ही ग्रेस निकल आती है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी उन्होंने कुर्ता स्टाइल में बनवाया था और लॉन्ग शर्ट है विद ट्राउज़र्स, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। करीब से आपको इसके गले की लुक और नीटनेस दिखाती हूँ, ये देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट पे। और ये अगर आपको याद हो तो ये डेनिम स्टाइल वाला जो कपड़ा था ये भी उनसे लिया था और ये इतना ब्यूटीफुल कपड़ा है ना, लिटरली इसमें इतनी फॉल है और इतनी इसमें शाइन है ना। मुझे पर्सनली ये कपड़ा बहुत पसंद आया था और ये इस तरीके से उनका कुर्ता स्टाइल में बना है, ठीक है। ये इसकी कॉलर की तरह से बन के और ये इसके बटन्स लगे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगना था, इसमें बहुत ज़्यादा गर्लिश टच अच्छा नहीं लगना था, क्योंकि ये जो है कपड़ा उस तरह का है, ठीक है। और इसके इस तरह से कफ वाले बाजू बने हैं, बहुत खूबसूरत ये वाला भी ड्रेस लग रहा है। नीटनेस आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ स्टिचिंग की, सो यू विल गेट टू नो, ठीक है। और इसके पास से भी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत शाइन वाला स्टफ़ है और कुर्ता स्टाइल में बना है, ट्राउज़र्स के साथ है और इसके नीचे कुछ लाइनिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। आप स्कार्फ लें या आप वैसे ऊपर कोट पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये तीनों ड्रेसेस मेरी एक ही क्लाइंट के थे, उनके स्टिच हो गए हैं। इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी सब के भी जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्यू में लगी होती हैं, पाइपलाइन में होती हैं। तो मेक श्योर आप जब भी ऑर्डर प्लेस करें तो थोड़ा सा मार्जिन रख के मुझे किया करें। यू ऑल आर वेरी डियर टू मी
और मैं चाहती हूँ कि मैं सबका काम जो है ना वो इतनी ही नीटनेस और सफाई के साथ करवाऊँ। तो इंशाल्लाह जब भी ऑर्डर प्लेस करना हो थोड़ा सा मार्जिन रख के किया करें। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है आर्टिकल। अब मैं आपको एक और मेरी क्लाइंट है, इनके 3 थे, उनके 2 हैं, वो भी दिखाती हूँ कैसे बने हैं। और ये वाला जो ड्रेस है जी, ये खादी नेट के ऊपर बना हुआ है, आई गेस जैस्मीन का था। और पर्सनली ना मुझे जैस्मीन के ट्राउज़र्स का स्टफ़ नहीं अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड चल जाते हैं, वहाँ से हम एक्सपेंसिव चीज़ें भी ले लेते हैं क्योंकि वो ब्रांड्स हैं। लेकिन स्टफ़ पे वो लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। अब ये वाला ड्रेस है, अब इसके ऊपर ये भी पैच एप्लिक है, ये भी एप्लिक है, ये भी एप्लिक है और ये दोनों भी एप्लिक के पैच हैं। अब जब एप्लिक का एक पैच है ना, वो छोटे पैच का 500 चार्ज करते हैं, बड़े पैच का 1000 से लेके 1200 1500 डिपेंड के कितना बड़ा पैच है। तो अब ये देख लो 1 2 3 4 5 पैचेस हैं, तकरीबन 2500-2700 रुपए की इसके ऊपर खाली एप्लिक है। तो मेरी कोशिश होती है मैं जब भी अपने लिए भी ब्रांड से चीज़ बाय करती हूँ, मैं वो चीज़ बाय करूँ जिस पे कम से कम पैचेस हों। तो आप लोग भी ये चीज़ माइंड में रखा करें कि जब भी बाय करें कम से कम पैचेस वाला बाय करें, क्योंकि फिर आपकी स्टिचिंग कॉस्ट ही बढ़ती है। ठीक है, अब वो टेलर जो है वो अपनी स्टिचिंग में नहीं डालेगा इन पैचेस को, वो इनके क्योंकि एप्लिक वाले से काम कराता है, वो एप्लिक वाले को पे करेगा। तो चार्जेस जो हैं वो फिर बढ़ते जाते हैं। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लोग बस ब्रांड से सूट बाय कर लेते हैं और फिर उसके जब स्टिचिंग कॉस्ट होती है तो आप कहते हैं इतनी स्टिचिंग बन गई। तो वो खाली स्टिचिंग नहीं होती, वो इन चीज़ों का भी उसमें बिल इंक्लूड होता है। ठीक हो गया। तो ये वाला देखो, ये भी डबल सूट है, इसको ये छोटी समोसा लेस लेके फिनिश करवाया है। ठीक है, इसकी भी ऐसे सारी तरपाई हुई है और इसके ये दामन पे ये तो सिलाई से लग जाता है पैच, ये वाले पैचेस सिलाई से नहीं लगते, ये एप्लिक वर्क होता है। तो मेक श्योर कि जब भी कुछ बाय करें तो उस पर कम से कम पैचेस वर्क लें, जितना पैच वर्क होगा उतनी आपकी स्टिचिंग बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखो, ये इसकी शॉल है, दुपट्टा है बेसिकली, और दुपट्टे को भी उसी लेस के साथ ना पूरे दुपट्टे को चारों तरफ जो है ना फिनिश करवाया हुआ है। ये देखो, तो जब तक ये फिनिशिंग नहीं होती ना तो फिर आपकी उसकी लुक नहीं आती ड्रेस की। ड्रेस अच्छा लगता है जब प्रॉपर फिनिश हो, प्रॉपर उसकी जो है ना उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई हो, और फिर उन चीज़ों पे जो है ऑफ कोर्स आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है। लेस भी टेलर की उसमें नहीं आती, बटन्स भी नहीं आते, पैच वर्क भी नहीं आता, उसने आपसे स्टिचिंग सेपरेट लेनी है और इन सब मटेरियल्स के सेपरेट कॉस्ट लेनी है। तो वो जब मैं उसके अंदर इंक्लूड करती हूँ तो ऑफ कोर्स वो फिर ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाती हूँ आर्टिकल। चलें जी, अब ये वाला देखते हैं ड्रेस, और ये है मसूरी के ऊपर। ठीक है, टिश्यू मसूरी होती है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को साथ साथ फैब्रिक भी बताती जाऊं, फैब्रिक की पहचान भी बताती जाऊं, ताकि अगर आप ऑनलाइन बाय भी करते हैं तो आप लोगों को पता हो कि ये हम कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पिक्चर देख के ले लिया, फैब्रिक की पहचान होगी, कलर जो स्कीम यूज हुई होती है, उसमें जो शाइन आ रही होती है, सो यू विल गेट टू नो कि आपने बाय करना है या नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये ऑर्गेन्जा के ऊपर इसका दुपट्टा है और ये इस तरीके से सारा इसका पैच वर्क हुआ है, और ये आ गया इसका दामन, और ये दामन के ऊपर देखो ऐसे पर्ल्स लगवाए हैं। ठीक है, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, और ये इसकी नीचे लाइनिंग है, और इस तरीके से ट्राउज़र का कपड़ा लेके उसकी पाइपिंग कर दी है। अब अगर इसके साथ कोई और कपड़ा लेंगे, ट्राउज़र में से अक्सर कपड़ा नहीं बचता, उसकी पाइपिंग करेंगे तो उसके 500 एक्स्ट्रा कपड़ा जो लगता है चार्ज होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इस वजह से स्टिचिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती जाती है। अदरवाइज इट सेल्फ एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन हम कपड़े इस तरह के ख़रीदते हैं कि जिनके ऊपर चीज़ें ज़्यादा लगनी होती हैं तो वो हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब ये देखें, ये इसके अंदर बटन्स सेम उसके साथ के लगे हुए हैं फ्लावर के, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं।
ऐसे इसके स्लीव्स बने हैं। और ये चूंकि थोड़ा सा चुभने वाला स्टफ था तो इसके स्लीव्स के नीचे पूरी स्लिप लगी है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा चुभने वाला स्टफ़ नहीं पसंद या वो रिवीलिंग नहीं पसंद, तो उनको चाहिए कि वो पूरी इसके नीचे स्लिप लगवाएं। और जिन लोगों को इशू नहीं है वो फिर मतलब स्लीवलेस भी स्लिप बनवा सकते हैं, ऊपर के लगवा लें, ठीक है। और ये आ गया इसका ट्राउज़र्स। तो वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता जाता है, वो वाला हिसाब है। जितनी चीज़ें लगवाएंगे, जितना सारा कुछ होगा, उतनी आपकी स्टिचिंग ज़्यादा होती जाती है। डबल सूट की हमेशा स्टिचिंग ज़्यादा होती है, और जो मतलब 2 पीस होता है उसकी तो इतनी नहीं होती कि जिसके नीचे लाइनिंग नहीं लगनी होती। लेकिन ये वाला देखो, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसका दामन भी दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक हो गया। और ये थोड़ा सा स्टिफ सा स्टफ होता है, जो टिश्यू से ये होता है ना, ऑर्गेन्जा, ठीक हो गया, मसूरी ऑर्गेन्जा है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा स्टिफ सा स्टफ होता है, और ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ठीक हो गया। तो बस ये आज के लिए इतने ही सूट आए थे। कोशिश होती है थोड़े थोड़े करके, अच्छे करके बनवाऊं, तसल्ली से बनवाऊं, नीटनेस से बनवाऊं, ताकि सबको काम पसंद आए। और अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मार्जिन रखा करें उसके अंदर। और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और ब्यूटीफुल आर्टिकल्स के साथ। हाफिज़।